क्या आपने कभी ऐसा गार्डन देखा है जहाँ सिर्फ फूल ही नहीं खिलते बल्कि सुकून, यादें और ज़िंदगी भी खिलती है। नमस्कार दोस्तों, सफ़रनामा बाय सुरेश में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने घर के बैकयार्ड में बने उस गार्डन में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह गार्डन सिर्फ पौधों और फूलों का संग्रह नहीं, यह मेरी सुबह की शुरुआत, मेरा सुकून और कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी की कहानी भी है। सुबह की हल्की धूप जब इन फूलों और पत्तियों पर पड़ती है तो पूरा गार्डन जैसे चमक उठता है। हल्की हवा चलती है और पौधे धीरे धीरे हिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और बीच बीच में पक्षियों की चहचहाट। ऐसे माहौल में कुछ समय बिताना मन को सच में बहुत सुकून देता है। इस गार्डन की सबसे खास बात है इसका 3 लेयर में बनाया गया डिज़ाइन। सबसे पीछे है हिबिस्कस की हेज। इसमें फूल नहीं है, लेकिन इसकी खास बात है इसके पत्तों का मौसम के साथ रंग बदलना। कभी हल्का हरा, कभी गहरा हरा और कभी हल्की लालिमा लिए हुए। यही बदलते रंग पूरे गार्डन को एक सुंदर बैकग्राउंड देते हैं। इसके सामने लगे हैं डहेलिया के पौधे। इनकी ऊंचाई हिबिस्कस से भी ज़्यादा है और जब इन पर बड़े बड़े फूल खिलते हैं तो पूरा गार्डन रंगों से भर जाता है। और सबसे आगे तीसरी लेयर में लगे हैं साल्विया के फूल, छोटे लेकिन बहुत ही आकर्षक। पीछे हरी हेज, बीच में ऊंचे डहेलिया और सामने रंगीन साल्विया। तीनों मिलकर गार्डन को एक सुंदर गहराई देते हैं। और गार्डन के बीच में एक छोटा सा फुहारा भी लगा है। इसके चारों ओर खिले हैं सिनेरेरिया के रंग बिरंगे फूल। जब फव्वारे से पानी की हल्की धारा गिरती है और हवा में फूल धीरे धीरे हिलते हैं तो यह जगह गार्डन का सबसे शांत कोना बन जाती है। और दोस्तों, गार्डन के गेट पर लगी है घनी हरी हेज सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, यह कई छोटे छोटे पक्षियों का घर भी बन चुकी है। कई बार इस हेज के अंदर पक्षियों के घोंसले भी दिखाई देते हैं। सुबह के समय इन पक्षियों की चहचहाट पूरे गार्डन को जीवंत बना देती है और कभी कभी उनके छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मीठी सी आवाज़ें बोलते हैं। तब लगता है कि यह गार्डन सिर्फ हमारा नहीं, इन नन्हे मेहमानों का भी घर है। गार्डन में चलते हुए आपको बीच बीच में देसी गुलाब के पौधे भी दिखाई देंगे। देसी गुलाब की खुशबू आज भी उतनी ही खास लगती है जितने पुराने बागों में महसूस होती थी। और दोस्तों, इस गार्डन में एक प्यारा सा नींबू का पेड़ भी है। जब इस पर भरपूर नींबू लगते हैं तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सच कहूँ, इन नींबुओं का बना हुआ घर का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है, खाकर मज़ा आ जाता है। और गार्डन की ये जो हरी हरी लॉन आप देख रहे हैं, इसमें लगी है कोरियन घास। कुछ समय पहले हम कैंपिंग के लिए गए थे और जब वापस लौटे तो घास गायब हो चुकी थी। देखकर बड़ा दुख हुआ। पूरी घास लगभग ख़त्म हो चुकी थी। समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कुछ दिन बाद एक दिन जब तेज़ धूप निकली तो अचानक ज़मीन पर सैकड़ों कीड़े बिलबिलाते हुए दिखाई दिए। तब पता चला कि ये थे असली गुनहगार। खैर, फिर दवाइयाँ डाली, खाद डाली और बहुत देखभाल की। अब धीरे धीरे घास में फिर से नया फुटाव आने लगा है और उम्मीद है कि जल्द ही यह लॉन फिर से पहले की तरह हरा भरा दिखाई देगा। अब मैं मिलवाता हूँ आपको अपने गार्डन के फूलों से। ये देखिए, ये डहेलिया के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, रंग बिरंगे। कोई लाल, कोई पीला, कोई सफ़ेद, कोई 2 शेड में। अलग ही छटा है, हर डहेलिया के फूल की अलग ही छटा है और देख के मन खुश हो जाता है। ये देखिए, और इसके साथ ही मैं आपको अपने गार्डन के और भी फीचर्स दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ हैंगिंग गमले मैंने लगाए हुए हैं जो तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं। इधर झूला है, ये मनी प्लांट है और ये डिफन बेकिया लगा हुआ है। तो हर एक की अपनी ही छटा है। और इस गार्डन का लेआउट हमने ऐसे बनाया हुआ है कि मैं जब अंदर अपने बेडरूम में सो के उठता हूँ तो गेट से सामने मुझे फूल ही फूल दिखाई देते हैं और मन इतना खुश हो जाता है कि मज़ा आ जाता है, तरोताज़ा फील होता है। देखिए, आप भी देखिए,
ये पूरा ओवरव्यू मैं गार्डन का आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, गार्डन की सुंदरता अपने आप तो आती नहीं, इसके पीछे रोज़ की मेहनत होती है। कभी पौधों को पानी देना, कभी फूलों को सहलाना, कभी जो फूल मुरझा गए उनका काटना, कभी खाद डालना और कभी हेज की बेतरतीब टहनियों को काटकर उसे सही आकार देना। बागवानी में यही सबसे सुंदर बात है, जितना समय और प्यार आप देंगे उतना ही सुंदर परिणाम मिलेगा। एक एक फूल, एक एक पत्ती, एक एक तिनका आपका पर्सनल टेंशन मांगता है, तब जाके ये इतने फूल महकते हैं और खिलखिलाते हैं और मन को सुकून देते हैं। सिर्फ कहने भर से गार्डनिंग नहीं हो जाती, उसके लिए मिट्टी में मिट्टी बनना पड़ता है और पौधों के साथ मिलना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती हैं और उनके साथ अपनापन निभाना पड़ता है, तब जाके कोई गार्डन बनता है। और साथियों, गार्डन का एक कोना ऐसा भी है जहां मैं अक्सर एक कप चाय लेकर बैठ जाता हूं। चारों तरफ फूल, हल्की हवा और पक्षियों की आवाज़ें, ऐसे पल सच में बहुत सुकून देते हैं। और इस झूले पर बैठ के चाय की चुस्कियां लेना और प्रकृति को निहारना अपने आप में एक अलग ही सुकून देता है। मन करता है बस यहीं बैठे रहो और इन फूलों को निहारते रहो, इनको संवारते रहो और इनसे बातें करते रहो। बस सारा दिन यूं ही बीत जाता है और इन पौधों की सेवा करते रहो और अगली प्लानिंग करते रहो कि अब क्या लगाना है, अब कौन से पौधे लगाने हैं, कौन से फूल वाले पौधे लगाने हैं, क्या इसमें और बदलाव करना है, क्या हैज में कुछ और चेंज करना है। मतलब सब प्लानिंग यहीं बैठ के ही बनती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब जाके ये गार्डन अपने ऐसे जीवंत रूप में हमें दिखाई देता है और आँखों को सुकून देता है, मन को बड़ा भाता है और बस यहाँ से उठने का मन नहीं करता। ये आप भी देख रहे होंगे कि एक से एक मनमोहक रंग, एक से एक बढ़िया फूल, एक से एक खिला हुआ फूल जो है मन को भी खिला देता है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है। कुछ समय पहले मेरे घुटनों की सर्जरी भी हुई थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। तब मैंने अपने इसी गार्डन में धीरे धीरे टहलना शुरू कर दिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और यह गार्डन मेरी रिकवरी का हिस्सा बन गया। अपने गार्डन में घूमना, टहलना, फूलों से बतियाना और नेचर के साथ रह के मेरी हीलिंग वाकई में थोड़ा स्पीडीली हुई और अब मैं इस सिचुएशन में पहुंच गया हूं कि थोड़ा अच्छे से चल फिर लेता हूं, सैर कर लेता हूं। ये सब गार्डन की बदौलत है। वाकई में जो प्रकृति है हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, हर तरह की हमें सुविधा प्रदान करती है और हर तरह से हमें हीलिंग में भी हेल्प करती है। नेचर इज़ ग्रेट। जब मैं रिटायर हुआ तो लोग अक्सर पूछते हैं समय कैसे बिताते हो। मुझे लगता है अगर इंसान प्रकृति से जुड़ जाए तो समय बिताना नहीं पड़ता, समय अपने आप सुंदर हो जाता है। अगर आपके घर में जगह हो तो एक छोटा सा गार्डन ज़रूर बनाइए, और अगर जगह कम हो तो 2-4 गमले ही सही, क्योंकि फूल सिर्फ खिलते नहीं, वे ज़िंदगी को भी खिला देते हैं। अगर आपको मेरा ये गार्डन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपको एक नए सफ़र के साथ, सफ़रनामा बाय सुरेश में, और तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। नमस्कार।